Good morning, class. As our lab syllabus is completed, so let's engage this lecture into the theory lecture. Fine. हम थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं. हमारा जो सिलेबस थ्योरी में बचा हुआ है वो स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. So virtual memory management is completed. So today we have to start. One second. Yes, today we have to start disk scheduling. Okay, disk structure, disk scheduling, like what is disk structure, how disk is managed, and if there is a request queue to access the particular locations of disk, and how we can access that. So different algorithms are there which can be used to access the location of disk. Okay, so I am sharing the PPT with you. Is this PPT visible to you? No, ma'am. विजिबल नहीं है आपको? कुछ भी विजिबल नहीं है मतलब? मैम अभी लोड हो रही है अभी तक. Okay, okay, wait. एक मिनट रुकिए बस. ठीक है. अभी ओपन हो रही पीपीटी. इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज अ डिस्क. बेसिकली डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस. ओके, एंड व्हाट वी कैन डू whenever we want to store the data on a disk may have multiple platters. ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ इसका एक बार, फिर आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Yes. Yes. So is it visible now? चलिए, अब देखिए इसमें क्या है. मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझा देती हूँ. Basically, disk drive are addressed as a large one-dimensional array of logical blocks. Okay, and here's the structure. आप structure से इसमें जो हमारे main components की हम जो बात करेंगे, इसमें एक हमारा होता है track, एक sector, एक platter, एक cylinder, and one is read-write head. ओके, सो इन जनरल जो पहले हमारे डिस्क ड्राइव्स थी उनमें हमारे 3 प्लैटर होते थे. ओके, आपने कभी डिस्क की देखी हुई इमेज, तो 3 प्लैटर होते हैं. हर एक प्लैटर का हेड होता है. हेड से पता चलता है, सपोज कीजिए यू वांट टू yes,
सपोज यू वांट टू एक्सेस दिस लोकेशन, तो क्या होगा, मैं रोटेट करूंगी डिस्क को किस तरीके से, जिससे कि मेरी जो ये लोकेशन है ये मेरे हेड के अंडर आए, ठीक है। इस तरीके से हम रोटेट करेंगे। अब स्पेसिफिकली सपोज आपको इस लोकेशन को एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, इस रोटेट होगी और जब ये लोकेशन इस रीड राइट हेड के अंडर आएगी तब आप उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो। सो आपके पास ये प्लैटर्स हैं, दिस इज कंप्लीट प्लैटर, ठीक है। ये इस प्लैटर में आपके मल्टीपल ट्रैक्स हो सकते हैं। ये आपका एक ट्रैक है, ठीक है, आपका और दूसरा ट्रैक भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। ये हमारा दूसरा ट्रैक समझ लीजिए, ठीक है। तो देयर कुड बी मल्टीपल ट्रैक्स प्रेजेंट ऑन अ सिंगल प्लैटर। अब बात आती है कि सब, अब सेक्टर की बात आती है। आपका जो ट्रैक है वो सब डिवाइड होता है सेक्टर्स में, ये आपके सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स में आपका डेटा होता है, ठीक है। अब आता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या है कि सपोज कीजिए आपका एक फर्स्ट प्लैटर का ये वाला ट्रैक, ठीक, सेकंड प्लैटर का ये वाला ट्रैक, थर्ड प्लैटर का सेम ट्रैक, इट फॉर्म्स अ सिंगल सिलेंडर। तो अगर मेरे प्लैटर में 100 ट्रैक्स है तो कितने सिलेंडर्स होंगे, 100 सिलेंडर्स होंगे। कैसे, सपोज कीजिए मेरा ये प्लैटर है, इसमें मेरे 100 सिलेंडर्स है, तो हर एक 100 ट्रैक्स है, तो हर एक ट्रैक के लिए एक सिलेंडर होगा, ठीक है। सपोज कीजिए ये वाला ट्रैक है, जो इस ट्रैक का सिलेंडर होगा वो इसको मैप करेगा और इसको कंसिडर करेगा और इस वाले ट्रैक को कंसिडर करेगा हर एक प्लैटर के, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रैक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स। फाइन, क्लियर है सबको ये हमारा डिस्क रोटेट करती रहती है, जब भी आपको जो भी डेटा चाहिए वो डेटा आपको मिल जाता है। जब भी आपका ये रीड राइट हेड उस सेक्टर के सेक्टर पर पॉइंट करेगा तब आप उस लोकेशन को तुरंत एक्सेस कर लोगे। डायग्राम समझ में आया सबको? देख लीजिए इस डायग्राम को एक बार, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। I hope it is clear to everyone that what is disk, what is cylinder, and what is track. Yes, anyone having any doubt? ठीक है। और आप सिलेंडर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका एक स्टैक होता है, ठीक है। ये आपका एक स्टैक होता है जिसके अंदर आपके ट्रैक्स होते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अगर आपको इसको राइट डाउट नहीं है तो, जैसे ये मैंने डायग्राम इंक्लूड किया है इसमें सिलेंडर का, जैसे कि ये मेरा प्लैटर है, ये प्लैटर 2 है, तो मेरे देखो ये सिलेंडर बनाए हैं हमने। ये आपका सिलेंडर 0 है, ये आपका सिलेंडर 1 है जो कि ये फॉर्म हो रखा है, इसने इस ट्रैक को इंक्लूड किया है और इस प्लैटर 1 के इस ट्रैक को इंक्लूड किया है। तो आपके देखो 4 ट्रैक्स हैं और आपके 4 ही सिलेंडर्स हैं, ठीक है। और आपकी जो मैपिंग होती है वो आउटर मोस्ट सिलेंडर से इनर मोस्ट सिलेंडर पे होती है, दैट इज 0 1 2 3 इस तरीके से मैपिंग होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिस्क, सेम वही चीज है, इसमें भी बताई गई है व्हाट इज अ सिलेंडर, व्हाट इज ट्रैक, व्हाट इज प्लैटर, ये सब चीजें हैं। Next is disk scheduling. Your operating system is responsible for using hardware efficiently, that how fast it can access a disk
एंड व्हाट इज अ डिस्क बैंडविड्थ? डिस्क बैंडविड्थ होती है कि आप एक पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में कितना बाइट्स ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ओके, हाउ मेनी बाइट्स कैन बी ट्रांसफर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज डिस्क बैंडविड्थ। Okay, seek time is it is a time for the disk are to move the heads to the cylinder containing desired sector. Suppose करो आपको कोई particular sector है, उसका लोकेशन एक्सेस करना है, फिर उसका डेटा आपको एक्सेस करना है, तो उस वो जिस सिलेंडर में प्रेजेंट है वो सेक्टर, उस सिलेंडर तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज सीक टाइम। फाइन। उसके बाद हमारे पास क्या है, अभी हम सिलेंडर पे पहुंच गए, लेकिन अभी जो सिलेंडर में हमारा सेक्टर किसी भी लोकेशन में प्रेजेंट हो सकता है, तो उस सिलेंडर में उस डिजायर्ड सेक्टर पे पहुंचने पर जितना टाइम लगेगा दैट इज रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, ये सपोज कीजिए ये आपका है डायग्राम, आपको हाँ सपोज कीजिए आपको सिलेंडर 0 की इस लोकेशन पर, इस सेक्टर पर एक्सेस करना है, लेकिन आपका जो रीड राइट हेड है वो भी इस सिलेंडर पर है। तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ से रीड राइट हेड कहाँ पर आएगा, इस पर आएगा, इस सिलेंडर पर। तो जो टाइम लगा है यहाँ से डिजायर्ड सिलेंडर पर आने के लिए दैट इज सीक टाइम। अब सपोज करो आपका रीड राइट हेड यहाँ पर आया है, अब लेकिन हमें कहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, अब आती है हमारे क्वेश्चंस है कि हम कैसे शेड्यूल करेंगे। सपोज हमारे पास रिक्वेस्ट है कि हमें डिस्क की इस लोकेशन को एक्सेस करना है, तो आप किस तरीके से एक्सेस अलाउ करोगे, किस सीक्वेंस में एक्सेस अलाउ करोगे कि आपका कम से कम टाइम लगे। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका क्यू है, ठीक है, ये आपकी लोकेशंस है जो आपको एक्सेस करनी है। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये आपका क्यू है, ठीक है, आपका हेड है, हेड की पोजीशन क्या है अभी 53 है। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हेड हियर इज 53। अब आपके पास ये क्यू है यहाँ पर, तो पहला फर्स्ट एल्गोरिथम मेरा क्या कहता है, जो पहले रिक्वेस्ट आएगी पहले उस लोकेशन को एक्सेस, उस लोकेशन का एक्सेस अलाउ करेंगे। सो फर्स्ट रिक्वेस्ट इज फॉर लोकेशन 98, है ना। सो आई विल अलाउ for the location access, for the access of this location 98. So I am 53, तो पहले मैं कहाँ पर जाऊंगी, 98 तक पहुंचूंगी। तो अब बताती है कि आपका कितना हेड मूवमेंट हुआ है, तो कितना हेड मूवमेंट हुआ है 98 माइनस 53 विच विल बी 545। ठीक, अब 98 पर हूँ, नेक्स्ट किसका है 183, तो 183 तक पहुंचेंगे हम लोग। कितना हेड मूवमेंट हुआ है यहाँ पर 183 माइनस 98। ठीक, अब 183 के बाद कौन सी रिक्वेस्ट 37, तो 183 से हम कहाँ जाएंगे 37 पे जाएंगे, और कितना हमारा हेड मूवमेंट होगा 183 माइनस 37। अब 37 से कहाँ जाओगे आप 122 पर, तो 37 से वील गो टू 122। कितना हेड मूवमेंट होगा 122 माइनस 37। ठीक है, 37 किसकी रिक्वेस्ट है हमारी 14, तो 122 से कहाँ जाएगा 14 पर, तो 122 माइनस 14। नेक्स्ट 124, 14 से 124 पर पहुंचेंगे हम, 124 माइनस 14। देन 65 पे जाएंगे हम, कितना हेड मूवमेंट होगा 124 माइनस 65। 65 से 7 तक 2 हेड मूवमेंट होगा, 67 माइनस 65 इज 2। अब जब आप इन जो भी आपकी ये हेड मूवमेंट्स निकलेंगे हर एक उस पर एक्सेस पर, उन सबको सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 640 सिलेंडर्स। मतलब कि आपको इस क्यू की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए कितने मूवमेंट करनी पड़ी आपको 640 सिलेंडर्स।
ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, आपको ये क्यू गिवन होगा, रिक्वेस्ट क्यू, और आपको हेड स्टार्ट गिवन होगा कि आपका हेड अभी किस लोकेशन पर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इस तरीके से आप वो बना लेंगे एक लाइन में, और जो जो रिक्वेस्ट है उनको आप इसमें नोट, मतलब इसमें आप नोट कर लेंगे कहाँ कहाँ पर होगा। जैसे कि सपोज कीजिए, मैं आपको बताती हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है एग्जैक्टली। वेट फॉर अ मिनट। यस, सो हियर इज, पहले हम क्यू ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा हमारा क्यू है, क्यू इज इक्वल्स टू 98, 137, sorry 183, 37, 122, 14, 124, 65. This is the queue. Okay, now let's solve this question. And the question will be like that implement FCFS algorithm for this queue. ठीक, तो आपको क्या करना है इसमें, आप पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपका है 98, तो 98 हम मिडल में ले लेते हैं, पर अभी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है आपकी 53 पर है, तो मैं 53 यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, मेरा हेड अभी यहाँ पर है, लोकेशन हेड लोकेशन गिवन होगी आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज 183 मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट इज 37 53 से पहले होगा, मैंने यहाँ लिख दिया। 122 98 के बाद होगा, 114 यहाँ पर होगा, 124 यहाँ होगा, 65 यहाँ पर होगा, 67 यहाँ होगा। ये समझ में आया है कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ये बहुत ही सिंपल है। नाउ फर्स्ट रिक्वेस्ट इज फॉर 98, मेरे हेड की लोकेशन क्या है यहाँ पर, तो पहले कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, हेड मूवमेंट फाइंड कर लोगे, 98 माइनस 53, फिर 183, तो 98 से हम कहाँ जाएंगे, आई विल गो टू 183। ओके, हेड मूवमेंट हो जाएगी 183 माइनस 98, देन 37, तो 98 से हम कहाँ जाएंगे, 37 पर। नेक्स्ट इज 122, तो 122 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इज 124, 124 कहाँ है हमारा, यहीं पर है। नेक्स्ट इज, सॉरी नेक्स्ट 14 है, सॉरी नेक्स्ट इज 14, ये यहाँ पर नहीं होगा, नेक्स्ट इज 14, नेक्स्ट इज 124, नेक्स्ट इज 65, then next is 67. So this is how you can draw. ठीक है, ये आप लिख सकते हो, यहाँ पर आपका लिख देना है, यहाँ पर 37 है, ये 98 है, जैसे कंफ्यूजन ना हो पेपर चेक करने वाले टीचर को भी। 192, 14 and 124, 65 and 67। तो डॉट भी कर देना इसको, ऐसे ना डॉट कर देना। ठीक है, और हेड मूवमेंट्स निकाल सकते हो आप, सपोज मुझे हेड मूवमेंट फाइंड करनी है, तो कैसे होगा, 98 माइनस 53 एंड देन 183 माइनस 98, देन 183, सॉरी हाँ, देन 183 माइनस 37 फॉर दिस वन। इस तरीके से आप हेड मूवमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप नाउ इट इज अंडरस्टूड टू यू ऑल दैट हाउ वी कैन ड्रॉ दिस diagram using FCFS. Yes, Now ma'am. you all can draw this chart, right?
चलिए नेक्स्ट है हमारा चलिए नेक्स्ट है हाँ नेक्स्ट इज SSTF दैट इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। पहले हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था कि जो पहले रिक्वेस्ट आई थी उसको हम पहले सर्व कर रहे थे। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट हमारा किसकी तरह है, इट इज फॉर्म ऑफ SJF, मतलब जो सबसे पास में होगा, जिसका सी टाइम सबसे कम होगा, मैं उसको पहले सर्विस करूंगी। जैसे कि हम अभी 53 पर है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं सबके साथ कंपेयर करूं 53 को, सबसे पास कौन है 53 के? 65। तो क्या होगा आपका 53 से 65 आएगा। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? 67। 1 सेकेंड, 65 हो गया है, नेक्स्ट है 67। 67 आएगा। अब 67 के पास कौन है? 37 पास है। अब कैलकुलेट कर सकते हो इसको। 67 98 माइनस 67 वुड बी 31, ठीक है। और 67 माइनस 37 वुड बी 30। तो सीट टाइम कहाँ कम है? 37 के लिए कम है सीट टाइम, तो हम 37 पर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 37 के पास कौन है? 37 का से शॉर्टेस्ट सीट टाइम कहाँ पर है? 14 पे जाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम 98 पर, फिर हम आप टिक करते हुए चलना, जो जो होते जाए उनको टिक करते हुए चलना, जिससे कि आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 14 से मैं कहाँ गई? 98 पर, देन आई गो टू 122, देन आई गो टू 124 एंड देन 183। तो आप जब इसको करेंगे कैलकुलेट, तो आप देखिए आपका जो हेड मूवमेंट्स आएंगे वो आएंगे 236, जो कि हमारे कम है एज कम्पेयर टू FCFS। क्लियर है सबको ये वाला एल्गोरिथम? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम स्कैन पर। स्कैन में क्या होता है, द डिस्क आर्म स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव्स टुवर्ड्स द अदर एंड। आपके एक एंड से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड तक जाएगा। जो भी उसके बीच में सर्विसेज रिक्वेस्ट होंगी, उन रिक्वेस्ट को सर्विस करता हुआ पूरा एंड तक जाएगा। इस एल्गोरिथम कभी कभी एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं। देखिए इससे आपका एक क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें कैसे होगा। अभी मेरा करंट लोकेशन इज एट 50, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, ये से बता देगा कि अभी आपका जो हेड का वो है, मतलब कि डायरेक्शन है वो किस साइड है, लेफ्ट है राइट है। तो लेफ्ट दे रखी है इसमें, इसलिए आप इस साइड जाएंगे पहले। तो आप पूरे आपका डिस्क साइज दे रखा होगा, कहाँ से कहाँ तक आपका डिस्क के लोकेशन है, 0 to 199 गिवन है। उसके बीच में अपनी रिक्वेस्ट को लिख दीजिएगा। नाउ 53, अब ये इस लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। लेफ्ट डायरेक्शन में जाते टाइम जो भी रिक्वेस्ट आएंगे उनको सर्विस करता हुआ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। सो 53 से हम लेफ्ट में जाएंगे, पहले 37 आएगा, फिर 14 आएगा। अब देखो 14 के बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं है, पर हमारा स्कैन क्या कहता है कि वो पूरे एंड तक जाएगा, पूरे एंड तक स्कैन करेगा, ठीक है। अब एंड में पहुंचा, अब नेक्स्ट डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट में। अब राइट में सर्विस करता हुआ जाएगा। 65 मिलेगा उसको, 67 मिलेगा, 98 मिलेगा, 122, 124, 183। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना बेटा। अब देखो आप बोलो मैं 183 के बाद पूरा एंड तक क्यों नहीं गया, क्योंकि बेटा अब यहाँ तक आपकी जो सर्विसेज है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, मतलब सारी रिक्वेस्ट जो है उन सबकी सारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई है, इसलिए हम पूरा एंड तक नहीं जा रहे। यहाँ पर हम पूरा एंड तक गए थे क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट अभी बची हुई थी। और जब भी आप ये चार्ट बनाओ तो बाद में ये मेक श्योर कर लेना कि जितनी रिक्वेस्ट थी उतनी आपके ये डॉट्स है ना 53 को हटा के, क्योंकि ये तो करंट पोजीशन थी। कभी कभी क्या होता है बच्चे एक आध को मिस कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी आप सर्विस करते हुए जाओ उसको टिक करते हुए जाना, जिससे कि बाद में आप ये देख पाओ कि सारी रिक्वेस्ट मेरी फुलफिल हो गई है या फिर नहीं हुई है। ये समझ में आया सभी को? यस मैम। कोई डाउट स्कैन में किसी को भी? चलिए नेक्स्ट इज सी स्कैन। सी स्कैन
में क्या है, इट प्रोवाइड सम मोर यूनिफॉर्म वेट टाइम देन स्कैन। इसमें क्या है, वेट टाइम बहुत बड़ा है। सपोज करो कोई दूसरी डायरेक्शन में है लेकिन वो बहुत ही पास है, लेकिन फिर भी क्या होगा, डायरेक्शन लेफ्ट है इसकी, तो पहले हमारी लेफ्ट की सर्विस रिक्वेस्ट को सर्विस किया जाएगा, राइट की नहीं। जबकि वो बिल्कुल पास नहीं है, उसको तुरंत सर्विस मिल सकती है, लेकिन इसमें जो वेटिंग टाइम है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ठीक है। The head moves from one end to disk another service request as it goes. When it reaches the other end, however, it immediately returns to the beginning of the disk without servicing any request on the turntable. Treats the cylinders as a circular list that wraps around from the last line to the first one. आप इसमें देखिए, मैं समझाती हूँ आपको क्वेश्चन के साथ। सपोज ये आपकी रिक्वेस्ट है, इसमें क्या करेगा बेटा, इसमें हम पहले क्या कर रहे थे, हम हमारी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम सर्विस करते हुए जा रहे थे रिक्वेस्ट को, और फिर उसके बाद हम वापस जब लौटेंगे, मतलब हमारी सी स्कैन में क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में सर्विस करेगा। अगर राइट डायरेक्शन में उसका हेड है तो वो राइट डायरेक्शन में ही सर्विस करेगा। जब वो पूरे एंड तक पहुंच जाएगा तो वापस वो पूरा पहले बिगनिंग पे जाएगा और फिर वापस लौटते वक्त बाकी सर्विसेज को करेगा। जैसे कि 53 पर है तो उसकी अभी मैंने डायरेक्शन क्या बता रखी है आपको, राइट। जब 53 से राइट डायरेक्शन में जाएगा तो कौन सी रिक्वेस्ट मिलेगी उसको, 65 मिलेगी, 67 मिलेगी, फिर 98 मिलेगी, फिर 122, 124, 183, 199। उसके बाद देखो हम स्कैन में क्या कर रहे थे, वापस लौटते वक्त वो 37 को कर रहा था सर्विस और 14 को कर रहा था। इसमें क्या चेंज है कि वो पहले वापस बिगनिंग पे जाएगा, मतलब दूसरे एंड पर पहुंचेगा, उस एंड से दूसरे एंड पर पहुंचेगा और फिर उसके बाद फिर से राइट डायरेक्शन में ही सर्विस करेगा। मतलब वो इट विल सर्विस रिक्वेस्ट इन ओनली वन डायरेक्शन। ये समझ में आया? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। लुक, इट इज अ वर्जन ऑफ स्कैन। इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम स्कैन में क्या कर रहे थे, हम एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है, और हम फिर नेक्स्ट हम एक डायरेक्शन मूव कर रहे थे और फिर लौटते वक्त हम क्या कर रहे थे बेटा, हम बाकी रिक्वेस्ट को सर्विस कर रहे थे। लेकिन हमारा लुक क्या कहता है, आर्म ओनली गोज एज फार एज द लास्ट रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन। हम उसमें बेवजह 0 तक जा रहे थे, जबकि हमारी रिक्वेस्ट उस डायरेक्शन में कहाँ तक थी, सिर्फ 14 तक थी। तो हम क्या करेंगे इस केस में लुक में, कि हम सिर्फ वहां तक जाएंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां तक रिक्वेस्ट है। जैसे मुझे लगेगा कि 14 के बाद इस डायरेक्शन में कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं 14 से ही वापस हो जाऊंगी। समझ में आया क्वेश्चन? जैसे कि अगर मैं इसको करती हूँ लुक से, देखो कैसे होगा ये। अभी मेरी लोकेशन 53 पर है, सपोज मेरी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट है, तो पहले मैं 37 पर जाऊंगी, फिर मैं 14 पर जाऊंगी, ठीक, 37, 14। अब उसके बाद मेरा क्या है, अब मुझे पता है 14 के आगे कोई रिक्वेस्ट नहीं है इस साइड, तो मैं यहीं से वापस हो जाऊंगी। नेक्स्ट रिक्वेस्ट है 64, फिर 67, फिर 60, फिर 98, फिर 122, फिर 124, फिर 180। बस इस तरीके से होगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो हेड मूवमेंट्स, कितनी हेड मूवमेंट्स होंगी। नाउ यू कैन कैलकुलेट। Yes or no? Will you be able to calculate the total head movements? Yes. Is this algorithm is clear to, is this algorithm clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Next is C look.
सी लुक इज अ वर्जन ऑफ सी स्कैन। हम सी स्कैन में बेटा क्या कर रहे थे, ये बताइए पहले मुझे। सी स्कैनर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर लास्ट वाली डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में 0 पे चले जाते थे डायरेक्ट। हाँ, वेरी गुड। हमारा लेकिन हम सी लुक में क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है सिर्फ वहीं तक जा रहे हैं, ठीक है, हर डायरेक्शन में, और फिर रिवर्स बैक होके हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, देखो ये सी लुक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोगों ने सपोज हमारी डायरेक्शन राइट है, हम राइट में जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, और फिर रिवर्स बैक हो जाएंगे इस एंड की, इस लेफ्ट डायरेक्शन की लास्ट रिक्वेस्ट तक, और फिर वहीं से हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। आया समझ में? सी लुक में क्या है बेटा, स्कैन हमारा था कि वो पूरे एंड तक जा रहा था। सी स्कैन क्या कहता था कि हमें पूरा एंड तक जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे, हमारी जिस डायरेक्शन में जो लास्ट रिक्वेस्ट है हम वहीं तक जाएंगे। सी लुक क्या कहता है, सी लुक में हमारा सी स्कैन वाज सेइंग दैट हम स्कैन में हम पूरा एक एंड तक जा रहे थे, जैसे हमारा ये था स्कैन की बात बताऊं तो ये पूरा 199 तक जा रहा था, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा था उसमें बताइए। फिर हम 0 तक जा रहा था। बिल्कुल, वो 0 तक जा रहा था, उसके बाद वापस हो रहा था 14 को सर्विस करता हुआ, 37 को सर्विस करता हुआ, ठीक है, ये हमारा सी स्कैन था। और अब सी लुक में क्या है, लुक में क्या बात कर रहे थे, लुक में हमारा ये, हमने ये प्रॉब्लम ओवरकम की थी कि वो पूरे एंड तक जाने की क्या जरूरत है उसको, जो हम एंड ये बना लेते हैं ना, जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट इस डायरेक्शन में, इसको हमने न्यू एंड बना लिया, इसको हमने न्यू एंड बना लिया, तो हमारा जो हेड है वो कहाँ तक जाएगा, 183 तक जाएगा राइट डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन में कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए इसको। लुक वाले केस में क्या करना है, हमको न्यू एंड्स बना लेने हैं, ठीक। न्यू एंड्स कैसे बनाओगे, न्यू एंड्स विल बी द लास्ट रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन, फाइन। तो हमारे में क्या होगा कि हम सिर्फ वहीं तक जाएंगे जहां तक हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है। अब बात आती है सी, जहां सी आ जाएगा, मतलब सी में क्या है कि आप मतलब एक ही डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हो। जहां पर सी आ जाएगा दैट मीन्स रिक्वेस्ट विल बी सर्विस्ड इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक। तो आपने क्या किया, आप इस डायरेक्शन में मूव किए, आप यहाँ तक पहुंचे, आपका न्यू एंड अब क्या बन गया है, 183 इज न्यू एंड, 14 इज न्यू एंड इन केस ऑफ लुक, लेकिन यहाँ पर क्या है, सी लुक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्विस किया और वापस से वो इमीडिएटली कहाँ चला जाएगा, इस वाले एंड पर चला जाएगा, और फिर वापस से राइट डायरेक्शन में सर्विस करेगा। दो चीजें याद रखिए, जहां पर आपका आता है स्कैन, सिंपल स्कैन, मतलब कि क्या है कि हमारे दोनों एंड तक पहुंचेगा, 0 तक भी और 199 तक भी, ठीक है। जहां आपका आता है सी स्कैन, स्कैन में हम क्या कर रहे थे, वो एक एंड पे पहुंच के दूसरी, मतलब वो दोनों डायरेक्शन में रिक्वेस्ट सर्विस कर रहा था, ठीक है, वो दोनों डायरेक्शन में रिक्वेस्ट सर्विस कर रहा था, जैसे यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट हुई उसको सर्विस किया, फिर यहाँ पर उसको सर्विस किया, यहाँ पर उसको सर्विस किया, ये हमारा स्कैन था। सी स्कैन में हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ से वो दूसरे एंड पे जाएगा और फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में सर्विस करेगा, ये हमारा सी स्कैन था। अब बात आती है लुक की। लुक में हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू एंड्स बना रहे हैं दोनों तरफ, जैसे हमने 14 को न्यू एंड बना लिया, 183 को न्यू एंड बना लिया, ठीक है। न्यू एंड कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे कि 53 के लेफ्ट में लास्ट रिक्वेस्ट कहाँ है, 14 की है, और राइट में लास्ट रिक्वेस्ट कहाँ है, 183। बस आपको न्यू एंड बनाने हैं, बाकी आप वैसा ही करना जैसा हम स्कैन और सी स्कैन में कर रहे थे। समझ में आया बेटा सी लुक? अब सबको सारे क्लियर हो गए? यस मैम। चलिए, अब आता है सिलेक्टिंग अ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। SSTF is common and has a natural appeal, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट यूज कर रहे हैं,
वो उसमें क्या होगा हमारा कि वो बेटर होगा, क्योंकि हमारे जो पास में जो हमारी रिक्वेस्ट है उनको हम पहले सर्विस दे रहे हैं। वेयरएज इन स्कैन एंड सी स्कैन वो तब बेटर होंगे, स्कैन और सी स्कैन, जब आपके पास बहुत ज्यादा हैवी लोड है, मतलब आपके पास रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है। अब सपोज कीजिए, मैं अगर इसी की बात करती हूँ एग्जाम्पल की, आपकी रिक्वेस्ट अगर सिर्फ 2 या 3 है, ठीक है, अगर यहाँ पे 2-3 रिक्वेस्ट है, तो सोचो हमें कितना ज्यादा हमें जाना पड़ रहा है एक एंड पे फिर दूसरे एंड पे, कोई मतलब नहीं है। पर अगर सपोज करो आपके पास बीच में बहुत सारे रिक्वेस्ट है, उनको सर्विस करते हुए जा रहे हो आप, तो देन इट विल बी एफिशिएंट, यस और नो, यस और नो। सपोज आपकी हर एंड पे रिक्वेस्ट आ रही है, तो फिर तो ये बेटर है हमारा स्कैन और सी स्कैन, यस। तो मतलब अगर आपका लोड ज्यादा है डिस्क पे, तो सी स्कैन और सी स्कैन विल बी बेटर। Performance depends on the number and types of request. Request for disk drive can be influenced by file allocation method. आपकी जो रिक्वेस्ट हो रही है डिस्क के लिए, मतलब डिस्क लोकेशन के लिए, वो डिपेंड करता है आपकी फाइल एलोकेशन मेथड पे, कि आप कौन सा फाइल एलोकेशन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक, disk scheduling algorithm should be written as a separate module of the operating system, allowing it to be replaced with a different algorithm if necessary. हम उसको इस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अलग से मॉड्यूल होता है इस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का, टू सेपरेट रखते हैं हम इसको, कि जब भी कोई मॉडिफिकेशन अगर हमें चाहिए होगा तो हम उसको अलग से मॉडिफाई कर सकें। Either SSTF or look is a reasonable choice for the default algorithm. डिस्क मैनेजमेंट ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। यस, ये क्वेश्चंस हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनको ट्राई। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा फाइल सिस्टम। 2-3 क्लास और लगेंगी आपके, उसके बाद सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी इन सारे एल्गोरिथम्स के, तो ये एल्गोरिथम्स रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। जिससे कि कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फाइन, यस मैम। मैम ग्रुप नंबर 5 का क्लास क्लोज सिस्टम को ले गया था, ग्रुप नंबर 5 का। बेटा अब नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पहले याद दिला देना। यस मैम। चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव।